यस, वी आर चैंपियन। हम लोग चैंपियन हैं, भारत चैंपियन है, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भारत है। क्या मैच हुआ है। पूरा भारत आज खुशियां मना रहा होगा। कहीं से इस मैच में भारत नहीं था जब क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से इस मैच में भारतीय टीम वापस आई है। जितनी भी तारीफ कर ले, अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ पाए हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये अपने आप में बहुत क्या कहें, कुछ भी शब्द इसमें अभी मिल नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने इस मैच को जीता है। 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे। आप समझिए T20 का मैच आप खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, और वहां पर 30 गेंदों में 30 रन चाहिए, और वहां पर क्लासन जैसे बल्लेबाज, क्लासन ने मैच को छीन ही लिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था इस मैच को। कहीं से भारतीय टीम नहीं थी, और फिर से लगा था कि भारत फिर से नॉकआउट में हार जाएगा, वर्ल्ड कप हार जाएगा, और कहीं से कोई उम्मीद नहीं था। आप कैसे तारीफ करेंगे जसप्रीत बुमराह का वो ओवर जिसमें उसने मात्र 2 रन दिए और विकेट भी निकाले। कैसे आप तारीफ करेंगे सूर्य कुमार यादव की जो कैच लिया, वो उनके जिंदगी का सबसे बड़ा कैच था, ये वर्ल्ड कप का कैच था। आप कैसे तारीफ करेंगे आप विराट कोहली की जो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहते हैं, रन नहीं बनते, और बड़े मैच में फाइनल में स्कोर करते हैं, 76 का स्कोर कर जाते हैं। कैसे तारीफ करेंगे तमाम भारतीय 11 प्लेयर का जो बिल्कुल वो जीत जाएंगे इसका जो वो अंदर से भरोसा और विश्वास लेकर चले थे। 140 करोड़ की जो आबादी है, जो प्रशंसक हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट को जीते हैं, उनकी दुआएं साथ में थी, और कहीं ना कहीं वो लगातार उनके दिमाग में चल रहा था कि वो वर्ल्ड कप 2023 का हारे हैं। और आप देख सकते हैं इस मैच के बाद जो हालात हैं, रोहित शर्मा ग्राउंड पर गिर जाते हैं और वो उनकी भावनाएं फूट फूट कर निकलती हैं, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। वो 2019 में भी वो रोए थे, 2000 मतलब क्या बताए, 2023 में भी वो रोए, और अब जो मौका मिला 2024 में जो खुशियां आई हैं, जो आंसू आए हैं, वो इसलिए आई हैं कि वो मैच जीत गए हैं। शायद ये आखिरी T20 उनका वर्ल्ड कप हो, उनका और विराट कोहली का। हो सकता है कि ऐसा हो, और वो दिख गया, वो वेटरन बल्लेबाज विराट कोहली हो, रन मशीन विराट कोहली हो, या फिर रोहित शर्मा हो। इस मैच में आप देखेंगे बिल्कुल पाटा पिच था। कहीं से इस पिच पर स्पिनर को मदद नहीं मिली थी। जो स्पिनर पूरे इस वर्ल्ड कप में भारतीय स्पिनर छाए हुए थे, यहां पर बिल्कुल फीके नजर आए, चाहे कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, जडेजा, और सबकी बहुत पिटाई। और क्लासन तो मैच छीन कर ले ही गए थे, मैच ही खत्म कर दिया था। इस मैच में कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। और क्लासन का विकेट जो हार्दिक पांड्या को मिल गया, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वही साउथ अफ्रीका को ले डूबी। और जोकर्स का जो टैग है उनका, वो फिर से रह गया। वो साउथ अफ्रीका ये मैच फाइनल का हार गया 7 रनों से। 169 पर ही उसकी टीम जो है 20 ओवर में बना पाई। 176 रन टारगेट भारतीय टीम ने दिया था, 177 जीत के लिए बनाने थे। और इस मैच में अगर आप देखेंगे तो भाई वो हमने बताया ना आपको, इस मैच में कुछ था ही नहीं। जिस तरीके की बल्लेबाजी बीच के ओवरों में क्लासन ने कर दी थी, वो जो छक्के मार रहे थे, खड़े खड़े छक्के स्पिनर को मार रहे थे, कुछ भी नहीं था। रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो गेंद दे रहे थे और छक्के मार रहे थे। बहुत आसानी से वो अपने जगह पे खड़े होकर मन चाहे शॉट मार रहे थे, चाहे कवर में मारना हो, स्ट्रेट पे मारना हो, मिड विकेट पे मारना हो। तो क्लासन जो है मैच को बस खत्म ही कर रहे थे, और उसी वक्त उनकी विकेट गिर जाती है। आप समझिए कि क्या स्कोर कर दिया था उस ओवर में, अक्षर पटेल के उस ओवर में। और उनको पता था कि उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी आएगी, और उस ओवर में उन्होंने 24 रन मारे थे, और उस मैच को 30 गेंदों में 30 रन का कर दिया था। तो समझिए कि उस मैच में कुछ था ही नहीं, और उस वक्त 4 ही विकेट गिरे थे। 150 का स्कोर हो गया था, उसके बाद क्लासन की विकेट गिरी, उसके बाद भी 30 रन चाहिए थे। आप सोचिए कि क्या माहौल होगा पूरे भारत में, क्या माहौल होगा, किस तरीके से दिल टूटे होंगे, किस तरीके से लोगों की उम्मीदों से आप कह सकते हैं कि वो झटका उम्मीदों पर लगा हुआ कि फिर से हम हार जाएंगे, फिर से हम हार रहे हैं, फिर से हम ये वर्ल्ड कप हमसे निकल जाएगा। लेकिन कुछ और लिखा हुआ था इस टीम की किस्मत में। 2007 के बाद इस वर्ल्ड कप को जीतना था। 2000 T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारतीय टीम ने जीता था, और ये 17 सालों के बाद T20 फिर से चैंपियन बन गई है भारतीय टीम। ये बहुत खुशखबरी वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय टीम जो लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रही है, चाहे 2023 वर्ल्ड कप का खेली थी, फाइनल में हारी थी, वहां भी अनडिफिटेड थी, हर मैच जीती थी, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। और यहां भी इस T20 वर्ल्ड कप में भी सारे मैचेस भारतीय टीम ने जीते थे, और यहां पर वो फिर से फाइनल में लगा कि भाई टॉस जीतकर स्पार्टा पिच पर बल्लेबाजी की, जो बहुत मुश्किल
बिल्कुल नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, माकूल पिच थी। वहां पर रोहित शर्मा से उम्मीदें थी, रोहित शर्मा चलते नहीं, पंत भी नहीं चलते हैं। विराट कोहली जो इस पूरे सीरीज में रन नहीं बनाते हैं, और उम्मीद थी कि भाई जिस तरीके के, जिस कैलिबर के वो प्लेयर है, नॉकआउट में बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया, 288 रन 4 मैचेस में बनाए हैं, बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी और बहुत अच्छे एवरेज भी है, तो नॉकआउट में वो चलते हैं। खास करके T20 की बात कर ले तो यहाँ पर उम्मीदें थी और उस पर वो खरे उतरे। हालांकि काफी स्लो खेला उन्होंने, लेकिन वो जरूरत थी मैच के हिसाब से, विकेट लूज नहीं करना था। तो वो बड़े प्लेयर की निशानी है कि बस खड़े हो जाइए, और वो खड़े हो गए, और उसी खड़े होने की वजह से भारतीय टीम ने 176 का स्कोर कर लिया, जो ठीक ठाक स्कोर था। हालांकि ये बैटिंग पिच ही थी, 76 उनके और अक्षर पटेल के 47 रन, 27 रन दुबे के, तो भारतीय टीम ने 176 का स्कोर खड़ा कर दिया था। और शुरुआती झटके दे दिए थे, साउथ अफ्रीका के 2 विकेट निकाल लिए थे, और उसके बाद लगा था कि मैच में भारतीय टीम बन जाएगी, लेकिन वहां पर डिकॉक की बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही थी। आपने देखा फिर क्लासन के साथ उनकी पार्टनरशिप इतनी लाजवाब थी कि भारतीय टीम से मैच बिल्कुल छीन ही गया था। रोहित शर्मा बिल्कुल तड़प रहे थे, विराट कोहली बिल्कुल तड़प रहे थे कि कैसे इस मैच में वापस आएंगे, और वो भाई मैच में वापस आ जाते हैं। और कहीं उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। हालांकि वो जो भावनाएं होती है, उससे आप मैच देखते हैं और अंतिम गेंद तक देखना चाहते हैं कि टीम आपकी जीतेगी, तो उसी 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 विश्वास के साथ लगे होते हैं लोग, और हम भी लगे थे कि भाई मैच भारतीय टीम निकालेगी। और ऐसा ही होता है। वो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है जब हार्दिक पांड्या को गेंद मिलती है, और हेनरिक क्लासन जो उनकी बाहर जाती गेंद, जो उन्होंने उंगलियां फेरी थी, पेस थोड़ा सा कम किया था उस गेंद में, वो फंस जाते हैं। क्लासन ऐसी गेंदबाजी, ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि वो एक आध 2 ओवर में मैच ही खत्म ना कर दे, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हार्दिक हार्दिक पांड्या के गेंद पर वो फंस जाते हैं, कॉट बिहाइंड होते हैं, और उसके बाद जो है 18वां ओवर, वो गेंद देते हैं जसप्रीत बुमराह को। और हमने कहा था, इससे पहले की वीडियो में कहा था कि इस वर्ल्ड कप में अगर भारत जीतता है तो उसमें सबसे बड़े हिस्सेदार या सबसे बड़े प्लेयर होंगे वो माफ करेगा, जसप्रीत बुमराह होंगे। और उन्होंने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े प्लेयर हैं। और उस इंपॉर्टेंट ओवर में जहां पर मात्र 22 रन चाहिए थे 3 ओवर में, वहां पर मात्र वो 2 रन देते हैं, और बड़े खतरनाक बैट्समैन मार्को जैनसन का विकेट भी निकाल लेते हैं। मतलब डिफेंस को वो बीट कर रहे हैं, बैट्समैन अटैक करने नहीं जा रहा, उनको पता है कि हम इसकी इसकी गेंद को नहीं मार सकते, अनप्लेबल डिलीवरी ये फेंकते हैं, किसी तरीके से ये 6 गेंद निकालनी, और कोई प्रेशर भी नहीं था, सिर्फ गेंदें निकालनी थी, लेकिन वहां पर वो विकेट निकाल लेते हैं और मात्र 2 रन देते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने इस T20 वर्ल्ड कप में 4 के इकोनॉमी से रन दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी गेंदबाजी शायद ही आपने कभी किसी भारतीय गेंदबाज के द्वारा कभी देखी होगी। तो वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ओवर अर्शदीप सिंह भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और वो कैच, भाई वो आप कैसे भूल सकते हैं, वो कैच था, वो मैच था, वो कैच नहीं वो मैच था, जो कि सूर्य कुमार यादव ने स्ट्रेट में लिया था। जो पहली गेंद थी, लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, 4 रन दिए थे। अर्शदीप सिंह ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की 19वें ओवर में, और इस सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं भारतीय टीम की तरफ से। उन्होंने शायद आज के मैच के बाद 17 विकेट ले लिया, शायद 2 विकेट उनको मिला है। वो कैच था जो शायद वो मैच बना गया, मैच जीता गया। किलर मिलर थे, और बहुत मुश्किल टारगेट नहीं था, 16 रन बनाने थे, और वो कभी भी बन सकते थे। लेकिन पहली ही गेंद पर जो कैच सूर्य कुमार यादव ने बना लिया, जो कि 6 होना चाहिए था, जो 6 हो सकता था, उतने प्रेशर वाले मोमेंट पर, जहां धड़कने लोग नाखून चबा रहे थे कि इस मैच में क्या होगा। हालांकि वो इंडिया को फेवर कर रही थी वो सारी चीजें, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था। फिर भी जब किलर मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आप उम्मीद कर सकते थे कि मैच कहीं भी जा सकता है, और सबको पता था कि वो सिंगल लेंगे नहीं, वो पूरी ओवर खेलेंगे। और पहली गेंद पर अटेम्प्ट लेते हैं, और वो कैच को जो सूर्य कुमार यादव लेते हैं, वो वहीं से समझ में आ गया। वो कैच जिस तरीके से उन्होंने लिया, मैच बना दिया। हालांकि बल्लेबाजी में वो फ्लॉप रहे, लेकिन उन्होंने उसकी भरपाई उस कैच के साथ कर दिया। और उसके बाद जब मैच भारतीय टीम ने जीती है, वो सबके चेहरे बता रहे थे कि ये मैच जीतना उनके लिए कितना जरूरी था, ये वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए कितना जरूरी था, रोहित शर्मा के लिए ये कप उठाना कितना जरूरी था, विराट कोहली के लिए ये कितना मायने रखता है। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि सेवा की है, सर्व किया है इंडियन टीम को, इंडिया को। और जिस तरीके से बल्लेबाजी वो करते रहे हैं, सालों साल से खेलते आए हैं, ये वर्ल्ड कप वो डिजर्व करते थे। बुमराह डिजर्व करते थे, रोहित शर्मा डिजर्व करते थे, विराट कोहली डिजर्व करते थे, तमाम इंडियन प्लेयर डिजर्व करते थे। और खास करके हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। हो सकता है कि उनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप भी हो।
बाकी आगे वो खेले ये तो पूरा इंडिया ही चाहता होगा। जिस तरीके के वो बल्लेबाज है, जिस तरीके के वो प्लेयर है, रोहित शर्मा का कहर आपने देखा है किस तरीके से इस वर्ल्ड कप में रहा है। बतौर सलामी बल्लेबाज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, कूटा है, मारा है और पूरी टीम को अलग थलग कर दिया। जितनी भी टीमें थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, इंग्लैंड के साथ खेला या फिर पाकिस्तान को हराया, तो ये कप्तानी भी लाजवाब कर रहे थे। जिस तरीके से गेंदबाजों को ला रहे थे और कूल काम कंपोज लग रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा के चेहरे पर दिखता है कई दफा, वो उसी तरीके से नजर आते भी हैं ग्राउंड पे, और ये अच्छा भी लगता है, लोगों को मजा भी आता है। और ये मैच कहीं से उम्मीद थी ही नहीं जब 30 रन बचे थे। साउथ अफ्रीका एक तरफा एक तरीके से इस मैच को बना दिया था। बीच के ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, भाई हम कितना बोले, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। ये इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये उम्मीद ही नहीं थी कि इंडिया इस मैच को जीत भी पाएगा। जिस तरीके के कंडीशन बन गए थे, 30 गेंदों में 30 रन, कहीं से भी आप नहीं सोच सकते हैं कि इंडिया मैच जीत जाता या कोई भी टीम मैच जीत जाती। जब खतरनाक बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हो उस वक्त, उसमें उसमें क्लासन भी बल्लेबाजी कर रहे हो, यानसन बचे हो, किलर मिलर हो, तो आप समझिए कि कितनी खतरनाक वो टीम हो सकती है। लेकिन कितनी आप तारीफ कर लें, वो अंतिम के 2-3 ओवर में आप देख लिए पांड्या जो इस मैच में चल नहीं रहे थे, उनकी गेंदबाजी बहुत लाजवाब होती है। और वो क्लासन का वो विकेट ही था, वो जो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आप कैच वो कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव का। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो बुमराह ने गेंदबाजी इस पूरे वर्ल्ड कप में किया और इस मैच में भी किया, जब जब विकेट की जरूरत हुई है विकेट दिया। और इस तरीके से विकेट दिया है कि बल्लेबाजों को पता ही नहीं चला कि भाई वो विकेट लेकर चले गए। वो डिफेंस को बीट करते हैं और डिफेंस को तोड़ते हैं। वो बैट और पैर के बीच में से गैप बनाकर डंडे पर मार रहे थे। आपने देखा कि मार्को यानसन को किस तरीके से बोल्ड किया। आपने देखा कि शुरुआत में जो सलामी बल्लेबाज हैं उनका विकेट कैसे निकाला, उनको ओपन चेस्टेड कर दिया, बिल्कुल गेंद ही नहीं समझ में आई। तो ये पूरे इस टूर्नामेंट में इसी तरीके से वो करते आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस मैच के हीरो बुमराह ही मुझे नजर आते हैं विराट कोहली के साथ। जिस तरीके से उन्होंने 2 ओवर दिया, और वो बहुत क्रूशियल ओवर था। अगर उस क्योंकि 18 गेंदें बची थी और उस ओवर में अगर रन चले जाते तो मैच का प्रेशर निकल जाता और मैच आसानी से बन जाता। लेकिन सबको पता होता है कि बुमराह रन नहीं देंगे और नहीं देते हैं, और इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने इसी तरीके से करके दिखाया। तो ये बुमराह का कमाल था। तो इस जीत को सेलिब्रेट करिए, इंडिया के इस जीत को सेलिब्रेट किए। और इंडिया 4 दफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। आप सोच रहे होंगे कि 4 दफा हमने कैसे कह दिया। हमने इसलिए कह दिया कि आप सारे वर्ल्ड कप को जोड़ लीजिए, 1983 वर्ल्ड कप को जोड़ लीजिए 50 ओवर वाले, फिर 2011 में धोनी के वक्त में भारतीय टीम ने जीती जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, फिर 2007 में महेंद्र सिंह धोनी T20 में कप्तान थे, वो वर्ल्ड कप जीती। अब 2024 जब रोहित शर्मा कप्तान है तब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीती। तो ये कमाल है, ये आप गोल्डन आप कह सकते हैं कि एरा है इंडियन टीम का, जहां जबरदस्त क्रिकेट चल रही है। लगातार फाइनल टीम इंडिया खेल रही है। 2023 में चूंकि 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत गई। 2014 में चूकी थी श्रीलंका के साथ, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। वहां पर भी विराट कोहली ने 74 का स्कोर किया था और यहां पर भी टॉप स्कोरर रहे। तो इसलिए बड़े प्लेयर हैं जो बड़े मोमेंट पर खड़े होते हैं, और खड़े हो गए विराट कोहली। जहां जरूरत थी, जहां विकेट गिर गए थे, जो इन फॉर्म बैट्समैन थे, रोहित शर्मा का विकेट, उसके बाद पंत का विकेट, 3 विकेट आप समझिए कि पावर प्ले में ही गिर जाते हैं। सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि उस वक्त क्या जरूरत थी। उस वक्त रन से ज्यादा जरूरत थी कि विकेट पर आप खड़े रहें, और वो खड़े रहते हैं और स्कोर को धीरे धीरे ले जाते हैं और लास्ट में कुछ अच्छे शॉट दिखाते हैं, चौके छक्के मारते हैं, वो 76 का स्कोर करते हैं और स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सुधर जाता है। तो विराट कोहली कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम इंडिया के लिए, आप उनकी बल्लेबाजी से ही समझ सकते हैं, इस मैच के कंडीशन से ही समझ सकते हैं। जो परिस्थितियां मैच में आई थी, जहां पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए थे, बड़े विकेट, रोहित शर्मा इन फॉर्म, पंत और सूर्य कुमार यादव जो सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, और जो चले कौन, जिन्होंने पूरे सीरीज में बल्लेबाजी नहीं की, रन नहीं बने, जिनको मोमेंटम कहीं मिला ही नहीं, वो विराट कोहली के बल्ले से रन आया। वो रन आया अनएक्सपेक्टेड, अक्षर पटेल ने रन हालांकि बनाए हैं, उनके बल्ले से आया। और शिवम दुबे जिनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, आज के मैच में उन्होंने 27 रन बनाए। बाकी टीम इंडिया की कितनी तारीफ करिए, जितनी भी करिए वो कम पड़ेगी। जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन है। साउथ अफ्रीका को हरा दिया, 7 रनों से हरा दिया। फिर से चौकस
की टैग के साथ वो रह जाएंगे। उनको मौका मिला था 32 साल में, ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे। उनके लिए बहुत बड़ी अवसर थी, अपॉर्चुनिटी थी कि वो फाइनल जीत लें। 1992 से उनका क्रिकेट शुरू हुआ था, जब उनके देश में प्रॉब्लम हुई थी, जो रंगभेद की समस्या आई थी, क्रिकेट पे बैन लगा था। 1992 में वो क्रिकेट उनका फिर से शुरू हुआ। ये 2024 है, तो 32 साल लगे उनको फाइनल में पहुंचने के लिए। हालांकि कई बार वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन वो हार गए हैं। और यहां मौका उनको फाइनल में मिला था, फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन यहां भी वो इंडिया से चूक गए। तो सारे प्लेयर्स के लिए बहुत झटका है, खास करके साउथ अफ्रीका के टीम के लिए, क्योंकि वो मैच बना चुके थे, मैच वो जीत रहे थे। और इस मैच में आप देखेंगे कि क्लासन ने जो क्रिएट कर दिया था, जो सिचुएशन बना दी थी, वहां से टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल थी इस मैच को बनाना, वापस जीत जाना। लेकिन टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। शायद किस्मत में लिखा था टीम इंडिया की, क्योंकि मेहनत भी उसी तरीके से वो कर रहे थे। उनके गेंदबाज जो है, बुमराह पर सबको भरोसा था। सिर्फ सिर्फ इंडियन ही उनकी प्रशंसा नहीं करते, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बुमराह से खतरनाक गेंदबाज अभी फिलहाल कोई नहीं है। वो विकेट भी निकाल कर देते हैं, रन भी नहीं देते, और जो प्रेशर है वो बना रहता है। उसी प्रेशर का नतीजा ये होता है कि दूसरे गेंदबाज, जो मैं पहले भी हमने कहा है, कि वो विकेट लेकर निकल जाते हैं। वो उस बरगद की तरह है कि बरगद के छांव में जो भारतीय स्पिनर हैं या फिर भारतीय पेस जो बैटरी है, जिसमें अभी अर्शदीप ही नजर आते हैं, वो बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है बुमराह की गेंदबाजी के वक्त। वो प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में दूसरे गेंदबाजों के ऊपर अटैक करते हैं और वहां वो फंस जाते हैं। और यही कमाल रहा है, और अर्शदीप ने क्रेडिट उनसे हम नहीं छीनेंगे। उन्होंने बहुत लाजवाब गेंदबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में की है। उनकी गेंदें रिवर्स स्विंग भी की, और इसको लेकर इंजमामुल हक ने सवाल भी उठा दिए थे पाकिस्तान से कि भाई ये नई गेंद कैसे रिवर्स स्विंग कर रही है। इस पर रोहित शर्मा ने मजा भी ले लिया था। हालांकि इस पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी सेलिब्रेट करने का वक्त है, अभी भारतीय टीम को चीयर करने का वक्त है। टीम ने कमाल कर दिया है। भारतीय टीम ने मैच क्या, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो कहीं से भी, इस मैच के लिहाज से कहीं से भी टीम इंडिया थी ही नहीं। जिस तरीके से क्लासन की बल्लेबाजी हुई थी, जिस तरीके से डिकॉक के साथ पार्टनरशिप हुई थी, जिस तरीके से आसानी से जो मेन बॉलर स्पिनर थे, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में तहलका मचा कर रखा था, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, उनको तो इस तरीके से मसल दिया, इस तरीके से मारा पीटा, इस तरीके से आसानी से खेला कि भाई मतलब बिल्कुल एक स्कूल बॉय क्रिकेट उनको बना दिया। गेंदबाजों को कहीं मौका नहीं दिया। और ये भी था कि ये पाटा पिच था और कोई भी मदद स्पिनर को नहीं मिल रही थी, थोड़ी सी भी गेंद स्पिन नहीं कर रही थी। और ये भी आपने देखा होगा कि इसका फायदा खूब क्लासन ने उठाया। बैकफुट पे रहते थे और छोटी गेंद जहां मिली कि भाई वो उन्होंने छक्का मार दिया। एक भाई ने लिख रहे हैं, कोहली ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया। पता नहीं, ये मुझे पता नहीं, अभी तो हम ये कर रहे हैं। तो कोहली से बड़े बल्लेबाज तो कोई है ही नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं है। जिस तरीके से कोहली ने टीम इंडिया को सर्व किया है, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया, और इसी मौके की शायद दरकार भी थी सीनियर प्लेयर को, कि इसी मोमेंट का वो इंतजार भी कर रहे थे कि अगर विदाई भी हो तो जीत कर विदाई हो, वर्ल्ड कप जीत कर विदाई हो। तो इससे अच्छा मौका और इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता। पूरा वर्ल्ड मिस करेगा। अभी भी आप देखें कि जिस जिस फिटनेस के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, शायद 20-22 साल के लौंडे भी नहीं खेल पाते। जो एनर्जी उनकी रहती है पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक, या बल्लेबाजी कर रहे हो या फिर फील्ड पर हो, जो एनर्जी के साथ होते हैं, पूरे 11 को बूस्ट करते हैं, पूरी टीम को बूस्ट करते हैं। ये विराट कोहली अलग है। वो रन बनाए या ना बनाए, उनका प्रेजेंस ही काफी होता है, ओपोनेंट के लिए काफी होता है कि विराट कोहली मैदान पर, वो एनर्जी जाती नहीं, वो लगातार बनी रहती है। इस मैच में भी आप देखिए, विकेट मिल रहा है, वो बंदा मिड विकेट पे खड़ा है, लॉन्ग ऑन पे खड़ा है, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है, डीप 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 मिड विकेट पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, तो वो जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं ना मैच में, आपने शायद ही वर्ल्ड में किसी प्लेयर को उस तरीके से इन्वॉल्व होते हुए देखा होगा। क्योंकि वो क्रिकेट को खेलते नहीं है, क्रिकेट को जीते हैं। ये विराट कोहली है। विराट कोहली द रन मशीन है, किंग कोहली है। उनके बारे में क्या क्या आप तारीफ करें, किस तरीके से तारीफ करें। जिस तरीके से वो मैच बनाते हैं, जिस तरीके से वो मैच खेलते हैं, जिस तरीके से वो मैच विनर रहे हैं, जिस तरीके से चेज मास्टर रहे हैं, विराट कोहली के लिए कितनी बातें आप करेंगे। विराट कोहली अनडिस्प्यूटेड हर डिपार्टमेंट में नंबर 1 है। चाहे वो चेज मास्टर की बात कर ले, चाहे वो फील्ड में प्रेजेंस की बात कर ले, फिटनेस की बात कर ले, विकेटों के बीच में दौड़ लगाने की बात कर ले, गेम रीड करने की बात कर ले। विराट कोहली आज की बात नहीं है कि आज उन्होंने गेम रीड कर खेला। वो लगातार पता नहीं अनगिनत कितने मैचेस में इस तरीके से वो खेलते आए हैं। विराट कोहली टीम इंडिया के प्राइड हैं, पूरे भारत के प्राइड हैं। और शायद इससे बड़ा बल्लेबाज इस एरा में तो शायद नहीं होगा। हर एरा के अपने अपने बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर अपने एरा के बल्लेबाज हैं, उनसे मास्टर क्लास है, उनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं। और सनी पाजी से बड़ा बल्लेबाज उनके एरा का कोई नहीं।
और अभी के करंट एरा में पूरे वर्ल्ड में विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज कहीं नहीं आपको मिलेगा। विराट कोहली ने जिस तरीके से रन बनाए हैं, जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से डोमिनेंट होकर क्रिकेट खेली है, रन नहीं बनाया, चढ़ कर खेला है, चढ़ कर बल्लेबाजी की है, वो बिल्कुल डेमोलिश करते हैं, वो ओपोनेंट की आंखों में आंखें डालकर क्रिकेट खेलते हैं, और ये विराट कोहली की पहचान है। तो मुझे पता नहीं, मैंने तो लिखा हुआ देखा कि कोहली ने क्रिकेट से संन्यास लिया, तो उस पर वो मैं इतनी बातें बता रहा था। ये मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं। अगर आप भी देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। विराट कोहली की हम बातें कर रहे हैं। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल डिजर्व करते हैं जीतना, लेकिन आज तक वो जीते नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, कितना इंपॉर्टेंट ये फाइनल रहा होगा। वो जो कप वो उठाएंगे, जो T20 का वो कप उठाएंगे, चैंपियनशिप का कप वो उठाएंगे, तो उनको कितना सुकून मिलेगा, किस तरीके से उनके अंदर शायद आंखें भी भर आए, और शायद वो रो भी रहे थे इस जीत के बाद। उनकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे, जैसे रोहित शर्मा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोहित शर्मा भाई सेल्फलेस क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। जो क्रिकेट वो खेलते हैं, जिस तरीके से टीम को बनाते हैं, जिस तरीके से मैच वो बनाते हैं, वर्ल्ड में इस तरीके का बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा। हम तारीफ कर रहे हैं भारतीय टीम की, और ये मौका मिला है, तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरीके से उनके कप्तान हिटमैन शर्मा जी का जो कर्मा है इस वर्ल्ड कप में चला है, जिस तरीके से उन्होंने मार पिटाई की है, जिस तरीके से कैरियर एक तरीके से खा गए वो मिचेल स्टार्क का 1 ओवर में 29 रन 4 छक्के। कोई सोच नहीं सकता कि उस लेवल के बल्लेबाज को भी 4 छक्के कोई मार सकता है। तो ये रोहित शर्मा का कमाल है। ये रोहित शर्मा जो शुरुआत के 6 ओवर खेलते हैं T20 में, या फिर आप 50 ओवर की बात कर ले, पूरे 2023 वर्ल्ड कप में देख ले, जो क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेली है ना, उसके बारे में आप किताबें लिख सकते हैं। उसके बारे में आप घंटों घंटे बात कर सकते हैं कि कैसे सेल्फलेस क्रिकेट होती है। एक बंदा 100 रन भी बनाता है, एक बंदा 30 40 50 रन भी बनाता है, लेकिन जो 15 गेंदों में 20 गेंदों में जो 40 50 रन बनते हैं ना, उसके मायने बदल जाते हैं। वो ओपोनेंट के लिए इतना खतरनाक होता है कि उनके 50 ओवर के रिदम बिल्कुल खत्म हो जाती है। उनका प्लान A B C D सारा कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बल्लेबाजी ऐसी होती है कि 10 ओवर में 80 रन 90 रन जब करके बल्लेबाज चला जाता है, तो बाद के बल्लेबाजों के लिए कोई प्रेशर नहीं होता। तो यही काम पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने किया, और सबको लगा कि भैया 50 बनाना था, रोहित शर्मा रुक जाते। 100 बनाना था, 90 88 85 पे खेल रहे रोहित शर्मा रुक जाते। लेकिन रोहित शर्मा कभी रुके नहीं, वो टीम के लिए खेलते रहे, और रन वो बॉल के हिसाब से, अगर शॉट खेलना है तो शॉट खेला, या फिर क्रिएट करके भी शॉट खेल रहे थे। और इतनी आसानी से वो जो खेलते हैं ना, वो उनका जो गॉड गिफ्ट है, एक्स्ट्रा सेकंड उनको मिलता है बल्लेबाजी के लिए, वो अलग कर देता है रोहित शर्मा को। तो इस वर्ल्ड कप में भी वही किया। इसीलिए आपने देखा होगा जितने ईज से वो छक्के मारते हैं, जितने आसानी से रोहित शर्मा छक्के मारते हैं, वो कोई भी बल्लेबाज पूरे वर्ल्ड में नहीं मारता। चाहे शॉर्ट गेंद खेलने की बात कर लें, चाहे ऑन द राइज खेलने की बात कर लें, वो एक्स्ट्रा सेकंड किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं। मैं तो कहता हूं कि घंटे उनके पास सोचने का लगता है जैसे वक्त है उस सेकंड में, और बड़ी आसानी से वो गेंद नहीं फुटबॉल देख लेते हैं, और अपने हिसाब से क्रिकेटिंग शॉट खेल लेते हैं, बना लेते हैं, जो भी आप कहें। तो रोहित शर्मा के लिए वर्ल्ड कप बहुत जरूरी था, जितना वो कप उनके लिए बहुत जरूरी था। हालांकि बातें उस लिहाज से भी थी कि भाई टीम इंडिया जैसी क्रिकेट खेल रही है 2023 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, वो भाई मिस कर जाती है, फियर ऑफ फेलियर होता है, नॉकआउट में कोलैप्स कर जाती है, चोकर्स की टैग के साथ चली जाती है। लेकिन उनको भी ये टैग हटाना था। जो रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, जो सूखा है, जो रूखापन है, जो टीम इंडिया में जो कप उनके हाथ नहीं लगता। आप देखिए 2013 के बाद कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है टीम इंडिया ने। तो और कई दफा सेमीफाइनल भारतीय टीम ने खेला है, चाहे वर्ल्ड कप की बात कर ले या फिर T20 की बात कर ले, यहां तक कि फाइनल भारत ने 2023 में खेला, लेकिन भारत कप नहीं जीत पा रहा था, फाइनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, चैंपियनशिप की ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आ रही थी। 2007 11 13 ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीती। उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा था भारतीय टीम के पास, इसलिए टैग लगातार लग रहे थे कि भारतीय टीम जो है ब्रेकडाउन हो जाती है, नर्वस हो जाती है, बड़े मोमेंट पर बिखर जाती है। और यही चीज था शायद रोहित शर्मा के दिमाग में भी और विराट कोहली के दिमाग में भी, कि ये जिंदगी भर उनके साथ ये रह जाएगा कि जब हम जूनियर के साथ क्रिकेट खेल रहे थे तो कोई कप हम नहीं जीत पाए। बतौर सीनियर टीम वो पूरी टीम को संभाल लेते, कप्तान संभाल लेते और सीनियर प्लेयर हैं, तो ये उनके साथ पूरी जिंदगी रह जाता। और ये शायद आज का जो अध्याय है, आज का जो चैप्टर ये क्लोज होगा, वो कहानी भी खत्म हो जाएगी जिसमें वो टीस रह जाती कि वर्ल्ड कप हम अपनी कप्तानी में, या फिर जब हम पूरी टीम को खिला रहे थे या जूनियर के साथ खेल रहे थे तो हम नहीं जीत पाए।
वो टैग उनकी जिंदगी में शायद पूरी जिंदगी साथ में कैरी करता। लेकिन आज के बाद वो धुल गया, वो टैग निकल गया और वो चैप्टर क्लोज हो गया कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीती, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो आज का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो आप रोहित शर्मा के लिए जितनी भी तारीफ कर ले कम है। आप विराट कोहली जो इस पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं थे। आप सोचिए कि मोमेंटम की ये गेम होती है क्रिकेट। आप मोमेंटम कैरी ऑन करते हैं, आप फॉर्म को कैरी ऑन करते हैं। फाइनल जैसे मैच में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कितना प्रेशर रहा होगा एक बल्लेबाज के लिए, आप समझ सकते हैं। और वहां पे विराट कोहली का खेलना वो बताता है कि किस स्टेचर के प्लेयर हैं, किस कैलिबर के प्लेयर हैं, वो मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, वो कितना मेहनत अपने ऊपर करते हैं और उनको अपनी गेम कितने अच्छे तरीके से पता है। ये कोहली ने बताया है सबको। अब आप कैसे क्रिटिसाइज करेंगे अब विराट कोहली को? आप कैसे उनके बारे में बातें बनाएंगे? अब तो विराट कोहली को टीम मैनेजमेंट समझती है, विराट कोहली को रोहित शर्मा समझते हैं। और हटाने की और बैठाने की तो बात ही नहीं थी। जिस जिस लेवल के वो प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत महान प्लेयर हैं। और ये वर्ल्ड कप उनके हाथ में नहीं था, वर्ल्ड कप उनके हाथ में आ गया है। और सारी जो चीजें हैं और जो सारे गिले शिकवे हैं, जो सारी मायूसी है, जो 2023 में भी देखी उन्होंने और 19 में भी देखी है, तो वो शायद अब नहीं रहेगी। वो सारी चीजें चली जाएंगी। देखिए, रिवेंज मोड पर था इस पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया। 2021 में पाकिस्तान ने हराया था टीम इंडिया को 10 विकेटों से। फिर पाकिस्तान को कैसे हराया आपको पता है। बुमराह ने उस मैच को बना दिया था। कहीं से उस मैच में टीम इंडिया जीत नहीं सकती। 119 रन कैसे आप सोच सकते हैं कि T20 में कोई टीम जीत सकती है। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वो जो बदला लिया 2023 वर्ल्ड कप में, जहां टीम इंडिया अनडिफिटेड थी और लगा ही नहीं था कि वो फाइनल भी हार सकती है, लेकिन फाइनल हार जाती है। ट्रेविस हेड वहां भी खड़े हो जाते हैं और यहाँ T20 में भी खड़े हो गए। भारतीय टीम उस मैच को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 24 रन से जीतती है और बदला ले लेती है और उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि रिवेंज मोड पर था। और इंग्लैंड को फिर हराती है। तो इंग्लैंड ने 2022 में सेमीफाइनल में 10 विकेटों से रौंदा था और यहाँ भारतीय टीम ने रौंद दिया उनको। तो एक तरीके से रिवेंज मोड पर थी और सारी टीमों को हरा कर आई है, बड़ी टीमों को हरा कर आई है। पहले था कि भाई आप एशिया कप खेल रहे हैं जिसमें आप बांग्लादेश अफगानिस्तान से खेल रहे थे। उसके बाद सुपर 8 में आपकी मुलाकात हो जाती है बड़े टीमों से, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, फिर इंग्लैंड से खेलते हैं, फिर आपकी मुलाकात आज साउथ अफ्रीका से होती है। तो सबके दर्शन आपने कर लिया और सबको धूल चटा दी। और इस मैच को तो भाई ये बेस्ट विकेट थी पूरे इस वर्ल्ड कप की। और आप मतलब बॉलर के लिए भी ये अचंभा करने वाला था कि जिस गेंदबाज को पूरी टूर्नामेंट में स्पिन मिल रही थी, बॉल बहुत टर्न कर रही थी, लो हो रही थी, मतलब बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल थी, वहां पर एक अचानक से न स्पिन करती है ना कोई मदद मिलती है। उसमें आप देखें ना अक्षर पटेल ने किस तरीके से उनकी मार हुई उनकी गेंद पर। कुलदीप यादव ने कितनी गंदी पिटाई उस लिहाज से आप कह दें। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 49 रन दे दिए, कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 45, यानी कि इन्होंने ही 94 रन पिटा दिए 8 ओवर में। तो सोचिए उस वक्त क्लासन की बल्लेबाजी, उस वक्त क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो कैसी बल्लेबाजी होगी। तो ये टीम इंडिया का दिन था। टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। कितनी तारीफ करे, जिस तरीके से भी तारीफ करे वो कम पड़ेगी। विराट कोहली को देखते हुए बहुत अच्छा लगा होगा सबको कि उन्होंने रन बनाए। विराट कोहली का एग्रेशन बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा कि विराट कोहली जिस तरीके से क्रिकेट को खेले हैं, पूरी जिंदगी जिस तरीके से उन्होंने जिया है, इसलिए हमने कहा कि वो खेलते नहीं क्रिकेट को जीते हैं। और वो स्पिरिट उनकी दिखती है, वो मैदान में उनका एग्रेशन, उनका मैदान में होना, यानी कि वो पूरे क्रिकेट में होते हैं। आप सोचिए कि वो फील्ड पे सिर्फ फील्डिंग के लिए नहीं होते हैं, वो टीम कैसे जीतेगी वो हर मोमेंट पे होते हैं। वो आंखों में आंखें डालकर बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनाना उनका काम होता है। वो भाई अलग क्रिकेट खेलते हैं और यही चीज रोमांचित करती है, पूरे इंडिया को रोमांचित करती है। और यही वजह है कि टीम इंडिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे मैचेस को भी जीत जाती है, क्योंकि उन्होंने जीतना सीख लिया, छीनना सीख लिया, मैच को बनाना सीख लिया। एक दौर था जब टीम इंडिया खेलती अच्छा थी लेकिन जीत नहीं पाती थी, तो उस दौर से बाहर निकाला था महेंद्र सिंह धोनी ने, जब 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 11 50 ओवर वाला वनडे वाला वर्ल्ड कप जीता, फिर 2013 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता। उसके बाद की लड़ाई जो थी वो अलग हो गई, जिसमें से इंडिया चूक रहा था, चौकस की भूमिका में आ गया, फियर ऑफ फेल्योर और नर्वस ब्रेकडाउन, वो सारी चीजें टीम इंडिया के लिए हो गई। और फिर अब ऐसा आया माहौल कि अब जो है जब वक्त हो गया कि सीनियर प्लेयर को शायद अब जाना पड़े, बहुत लंबा अरसा हो गया, अब शायद उनकी विदाई हो जाए। तो वो शायद थी कि भाई कैसे इस एक ट्रॉफी उनके हाथ में आ जाए।
और ट्रॉफी आ गई और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल कर आया, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार क्रिकेट खेल कर आया, जिसमें हार्दिक पांड्या की भूमिका भी अच्छी सराही जाएगी। रोहित शर्मा तो कमाल के हैं ही, शर्मा जी का कर्मा काम कर गया। 2023 से वो लगे थे, वर्ल्ड कप से लगे थे कि कैसे जीत जाए। मुंबई मुंबई इंडियंस उनको कप्तानी से हटा दिया था, वो भी बातें बहुत चली। विराट कोहली आईपीएल के कितने सीजन, 17 सीजन खेल गए, उनको ट्रॉफी नहीं मिली। कप्तान रहे, कभी नहीं रहे, लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं लगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में दरकार थी कि भाई कैसे कब जीत जाए। आप देखिए और भी बुमराह हैं, बुमराह डिजर्व करते थे भाई। इतनी शानदार गेंदबाजी करने के बाद अगर वर्ल्ड कप आप नहीं जीतते तो बुमराह कैसे रात में सो पाते, नींद कैसे आती। आज के मैच में भी आप देखिए कि जहां विकेट निकालना था वहां विकेट निकाल कर दी, जहां विकेट चाहिए वहां विकेट दिलाया, जहां रन रोकना है वहां रन रोके। और गेंदबाज क्या कर सकता है, वो जैसे लगता है कि ऑटो फिट कर दिया गया कि बुमराह आप जाइए गेंदबाजी करिए, आपको रन नहीं देना है, और बुमराह वही करते हैं। बुमराह जाइए गेंदबाजी करिए, आपको विकेट निकालनी है। और बुमराह कहां निकालते हैं, बैट्समैन को पता है कि भाई कुछ नहीं करना, बल्ला सिर्फ लगाना और विकेट पर नहीं आने देना। उसके बाद भी बोल्ड कर रहे वो, मार्को यानसन को बोल्ड किया, वो अंदर आती गेंद थी। और उसके बाद हेनरिक, एक बार नाम मैं देख लूं, मैं भूल गया नाम, माफ करिएगा, रेजा रेजा हेंड्रिक्स को जो बोल्ड किया, वो बाहर गेंद उन्होंने निकाल दी। तो ये डिफेंस को बीट करके विकेट निकाल रहे। एक होता है कि आप मारने जाते हैं, तो बुमराह को तो कोई मारने गया ही नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में। किसी ने कोई स्लॉग स्वीप नहीं किया, किसी एक स्लॉग स्वीप हुआ था, एक स्लॉग स्वीप हुआ था, मुझे याद आ गया, पाकिस्तान वाले मैच में जब मोहम्मद रिजवान ने स्लॉग स्वीप किया था, और उस मैच को भी पाकिस्तान जीत सकता था। और वहां पर पता नहीं कौन सी वो किताबी बातें पढ़कर आए थे कि बुमराह की गेंद पर मारना है मुझे, और पूरे देश का हीरो बन जाना है कि बुमराह को मार कर आया हूं, और कॉलर ऊपर करके बताऊंगा कि हमने बुमराह को मारकर मैच जीता है। और उसी गेंद पर वो स्लॉग स्वीप करने जाते हैं और गिल्लियां बिखर जाती है, और वहीं पर पाकिस्तान मैच हार जाता है, 119 रन चेज नहीं कर पाता। तो आप सोचिए कि बुमराह की गेंदबाजी कैसी है। आज के मैच के दो इंपॉर्टेंट विकेट आपने देखा किस तरीके से रेजा हेनरिक्स को जो बोल्ड किया उन्होंने, उसके बाद मार्को यानसन ने तो जो बैट और पैड, वो सोचा था कि बस कैसे करके विकेट पर सो जाना और विकेट नहीं देना है, बावजूद वहां से भी विकेट निकाली। तो बुमराह अगर इस वर्ल्ड कप को नहीं जीतते तो बुमराह के लिए शायद पूरे देश को बुरा लगता। रोहित शर्मा अगर इस वर्ल्ड कप को नहीं जीतते, कितने दिल टूटते आप समझ नहीं सकते। ये शायद जो हम बातें कर रहे हैं, शायद ये वीडियो भी नहीं कर पाते। टीम इंडिया अगर हार जाती तो वो ज्ञानवर्धक बातें नहीं कर सकते कि अपना काम करना है वो करेंगे, वो शायद हो ही नहीं पाता अगर टीम इंडिया इस मैच को हार जाती तो। बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप में किया था जब टीम इंडिया हारी थी 2023 वाला, तो बहुत मुश्किल हुई थी कि भाई आप हारने के बाद जो है ना मोमेंट लाइव आना बहुत मुश्किल होता है। गूज बम्स आते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैच जब हो रहा था, आप अपनी सीट बदलते रहते हैं कि शायद कोई टोटका हो जाए, विकेट नहीं गिर रहे थे, तो ये आप करते हैं, लगातार करते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। ये क्रिकेट सिर्फ 11 लोग नहीं खेलते, वो जो खेल रहे थे वो नहीं खेलते, पूरा देश आज खेल रहा था, हर एक आदमी खेल रहा था। आप भी उसमें हो सकता है शामिल होंगे, आप भी भगवान से मना रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि भाई कुछ मेरिकल हो जाए, और मेरिकल भी हुआ। वो शायद दुआएं भी थी, प्रार्थना भी थी तमाम देशवासियों की। वो फैंस क्रिकेट को जो बिल्कुल शिद्दत से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और क्रिकेट को बहुत नजदीक से अपने अपने घर में देखते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं, गलियों में, सड़कों पर। क्रिकेट यहाँ तो रगों में बसा है, तो वो क्रिकेट के लिए क्या है ना, वो दीवानगी है बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। और जब क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और खास करके फाइनल हो और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल कर आया हो, और आप उस मैच में आप देखते हैं कि आपका मूवमेंट बन नहीं रहा, तो आपकी धड़कनें बढ़ती हैं। आप नहीं चाहते कि किसी का फोन भी अटेंड करे, आप नहीं चाहते कि आप कहीं से कोई डिस्टरबेंस आए, आप चाहते हैं कि कैसे विकेट मिल जाए। आपको लगता है कि आपने ही विकेट दिलवा दिया, आपने जगह बदली थी, उसकी वजह से विकेट मिल गया। आपको एहसास ऐसा होता होगा, आपको लगता होगा कि हमने भी एक टोटका किया था, विकेट निकाल लिया। तो आप समझिए कि क्रिकेट किस तरीके से पूरे भारत में खेला जाता है। सिर्फ 11 लोग नहीं खेलते, 140 करोड़ की आबादी खेलती है, तमाम लोग खेलते हैं, तमाम लोग की प्रार्थनाएं होती हैं, तमाम लोग उसमें एकदम बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबको लगता है कि भाई कैसे टीम इंडिया जीत जाए। तो ये मोमेंट हर कोई जीना चाहता है, और हर कोई जीता है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये मौका आता है। 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। 2011 का वर्ल्ड कप है, उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2023 में मौका मिला था। तो आप समझिए कि कितना वक्त हो जाता है इसमें इसमें कितने साल लगे। 2007 के बाद
अब देखिए 13 और 4 17 साल के बाद टीम इंडिया ने ये ट्रॉफी उठाई है। इसलिए कहा हमने कि बहुत जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है। अब आप सोचिए कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए, विराट कोहली के लिए कितना मायने रखता होगा। वो मोस्ट सीनियर प्लेयर है, उनको शायद अब आगे आगे हो सकता है क्रिकेट वो छोड़ ही दें, ना खेलें, अपने जूनियर को मौका दें। तो उनके लिए बहुत जरूरी था इस वर्ल्ड कप को जीतना, उनके लिए बहुत जरूरी था इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को उठाना, इस कप को उठाना। पूरा इंडिया आज खुश है। आज तो भाई सोशल मीडिया पे बाढ़ होगी, सिर्फ टीम इंडिया की बात होगी, टीम इंडिया के एफर्ट की बात होगी। जहां से मैच जीतने की कोई सोच नहीं सकता, वहां से अपने मैच जीता है आपने, उस तरीके से कि आपने शेर के मुंह से मांस निकाला है, खींच कर लाया है। तो ये है कि ये है ना हार मानने की जो है जिद है। और हम अंतिम गेंद तक मैच खींचेंगे। वो धोनी से ही सीखा है टीम इंडिया ने, एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं कि धोनी की वो आदत थी, महेंद्र सिंह धोनी की। वो अंतिम गेंद तक मैच को ले जाना चाहते थे, तो वही टीम इंडिया भी वो कर रही है। बुमराह को 15 ओवर एक सेट पैटर्न की तरह है कि 15वां 16 ओवर में बुमराह को लाते हैं और फंसे हुए मैच को बनाते हैं। आपने पाकिस्तान के साथ भी देखा, आपने यहां भी देखा, एक आध मैच में और ऐसा ही कुछ हुआ। बुमराह तो सेट पैटर्न सेट कर दिया रोहित शर्मा ने। तो शर्मा जी का कर्मा चल गया। 2023 वर्ल्ड कप की जो यादें थी, वो दुखद यादें जो थी, जो लगातार हमने भी कहा इस पर, जो जख्म थे, जो हरे थे, जो बार बार कुरेदे जाते थे कि टीम इंडिया चूक जाती है, तो आज शायद उन जख्मों पर मरहम लग गया होगा, उन जख्मों को आराम मिल गया होगा, आज थोड़ा सुकून मिल गया होगा। और जब मैं बातें कर रहा हूं तो हमारे चेहरे पे भी मुस्कान खुद ब खुद ही आ जाती है, आपके चेहरे पे भी आ रही होगी। क्योंकि क्रिकेट है ही ऐसी चीज। वो 2023 वाली टीस है ना, वो बराबर परेशान करती थी। अब वो शायद याद नहीं आएगी, क्योंकि हमने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। वो सारी जो बुरी यादें हैं वो टीम इंडिया वाली मिट जाएगी, सारे खिलाड़ियों के जहन से भी निकल जाएगी। क्योंकि ये जो है ना, ये मरहम जो आया है ना, ये सब पर काम कर जाएगा। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलकर, बहुत शानदार क्रिकेट खेलकर टीम इंडिया ने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है, पूरे देश को खुशियां दे दी है। पूरा देश आज खुश होगा, तमाम क्रिकेट फैंस खुश होंगे। और फिर इसके बाद क्रिकेट की नई ब्रीड निकलेगी। फिर से कोई रोहित शर्मा बनना चाहेगा, फिर से कोई विराट कोहली बनना चाहेगा, फिर से कोई जसप्रीत बुमराह बनना चाहेगा, फिर से कोई रविंद्र जडेजा बनना चाहेगा, हार्दिक पांड्या बनना चाहेगा। तमाम जो प्लेयर हैं सभी अपने अपने हीरो ढूंढ लेंगे और सभी कोई ना कोई बनना चाहेगा। तो ये क्रिकेट देता है पूरे भारत को, एक सूत्र में पिरोता है, एक माले में पिरोता है। और सभी को बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया की जीत के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लगातार बोले जा रहे हैं और क्रिकेट से जुड़ी बातें आप तक लाते हैं, हमें भी सुकून मिलता है। देखिए आज हमारा मुस्कुराना खत्म ही नहीं हुआ और हम लगातार बस, हमें याद है कि 2023 का वो जख्म बहुत गहरा था। आज आराम है, आज सुकून है और आपको भी होगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। देश आज जीत गया, हम चैंपियन हैं। मिलेंगे फिर।